सो नहीं जी, अब 20-25 मिनट तक खाली तुम लोग देखो कि हम कैसे सोच रहे हैं, बस उसी तरह तुम भी सोचना अपने प्रॉब्लम में। और कॉपी एकदम बंद कर दो, क्योंकि लिखना अब इधर नहीं है, सिर्फ सोचना कि हम कैसे सोच रहे हैं, क्या हमारे जैसा तुम सोच पा रहे हो कि नहीं। जान लेना एक स्टूडेंट वही बेहतर होता है जो टीचर के फ्यूचर को सोच ले जाए। जैसे हम 3+2 लिखे, अभी हम 5 नहीं लिखे हैं, और तुम हमसे पहले दिमाग में सोच लिया सर अगली बार क्या लिखने वाले हैं, तो जान लेना लाइन पे लगे हो, मतलब 100% गेनिंग चल रहा है। मतलब टीचर अगली बार क्या लिखने वाला है इस चीज को गेस कर लेना है, मतलब पार्टिकुलर स्टूडेंट की सबसे बेहतर क्वालिटी होती है। मतलब हम अगला लाइन क्या लिखने वाले हैं, या जैसे हम कोई चीज लिखे तो हम आगे क्या लिखेंगे ये तुम गेस कर लिए पहले से कि सर ये सोच के ऐसे लिखेंगे, तो समझ लो कि आपको पूरी चीजें समझ में आ रही है। इस बार सिर्फ तुम लोगों को कंसंट्रेट होकर देखना है कि हम कर कैसे रहे हैं, और आगे गेस भी करना माइंड में कि सर यही करेंगे। चार्ट रिएक्शन पढ़ने से ये जान लो कि हमने बताया था मैप होता है, नक्शा होता है, और नक्शे के हिसाब से हम लोग यात्रा करते हैं एक जगह से दूसरे जगह। अब हम अपनी केमिस्ट्री में, ये हमारी केमिस्ट्री का मैप है, तो हमें क्या कराएगा, एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड तक पहुंचाएगा, मतलब जिसको हम लोग चेंजेज बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। केमिकल रिएक्शन के बारे में हमने पहले बता चुके हैं कि इसमें एक सबस्टेंस दूसरे सबस्टेंस में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। जैसे दूध दही बन गया तो एक चीज दूसरी चीज में गया, मतलब चेंज, परिवर्तन, रिएक्शन। कोई भी एक चीज दूसरे चीज में बदल जाए इसी को तो परिवर्तन कहते हैं, और परिवर्तन को ही हम लोग केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और केमिकल रिएक्शन को चलाने के लिए हमें इस चार्ट की जरूरत पड़ती है, जो कि मैप का काम करता है। ये एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड तक सही तरीके से पहुंचा देता है। जैसे हम यहाँ पे एक देखेंगे इसके यूजेज क्या है, लेकिन यूजेज कल बताते हैं, पहले हम लोग उसी पे प्रैक्टिस ही करते हैं। ध्यान से देखना, हमने एक रिएक्शन ऐसे लिख दिया है और हम सोच रहे हैं कि इसमें क्या बनेगा। तो हमें ये चीजें जानने के लिए आप लोग खाली ये देखोगे कि हम किसी भी रिएक्शन को जब लिखते हैं तो कोई ना कोई रूल के अकॉर्डिंग बनता है, जिसको हम मैकेनिज्म कहते हैं। मतलब विदाउट मैकेनिज्म आप रिएक्शन कर रहे हो तो गलत हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं का मैकेनिज्म है, और ये आपको याद आ रहा होगा चार्ट नंबर 1 का है। चार्ट नंबर 1 हम कैसे जान गए, क्योंकि इसमें जो पहला कंपाउंड दे रहा है ना, ये दे रहा है मेथिल ब्रोमाइड। क्या दे रहा है, और मेथिल ब्रोमाइड एक हैलोएल्केन होता है। पहला जो दे रहा है वो है मेथिल ब्रोमाइड, और मेथिल ब्रोमाइड एक हैलोएल्केन होता है, मतलब चांसेस ज्यादा है कि ये हैलोएल्केन का रिएक्शन है। और हैलोएल्केन का रिएक्शन हम चार्ट नंबर 1 में पढ़े हैं, तो चार्ट नंबर 1 में कहीं ना कहीं इसका हैंडलिंग होगी। रिएक्शन कराई जा रही है AgCN से, वहां पे हमने 15 में अगर देखें तो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट में एक AgCN का रिएक्शन मिला है, और वहां ये बताया गया है कि ये हमको क्या देता है, NC देता है। तो अगला हम क्या लिखेंगे वो तो आप जान ही गए होंगे। नाम मेथिल आइसोसाइनाइड, प्रोडक्ट क्या बना, मेथिल आइसोसाइनाइड। हमें भी रिएक्शन को पूरा कर रहे हैं। एक टाइप का क्वेश्चन होता है रिएक्शन को पूरा करना, आपको रिएक्शन दे रहा है कंप्लीट कर देना है। ये पहला टाइप का हमारा क्वेश्चंस बनते हैं, और भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे जो भी हम जस्ट बता रहे हैं। इस रिएक्शन को जैसे हमने देखा तो हमें लग रहा है कि हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दे रहा है फॉर्मएस्टल्डिहाइड। क्या नाम दिया है, एसिटल, और ये होता है 2 कार्बन का एल्डिहाइड। जब हमने 2 कार्बन के एल्डिहाइड को देखा तो हमें लगा कि पहले चार्ट में ना मिलने वाला है, क्योंकि पहले चार्ट में तो कहीं एल्डिहाइड का नामो निशान नहीं है, ये दूसरे चार्ट का ही पार्ट है। और दूसरे चार्ट में हम किस स्टेशन पे ABA में दिख रहा है, और हम क्या करने वाले हैं, रिएक्शन कर रहे हैं PDH2 से आप रिड्यूस कराओ। PDH2 एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बहुत ही शॉर्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और ये रिड्यूस करता है एक स्टेप। अगर एक स्टेप रिड्यूस करता है तो हम 2 कार्बन के एल्डिहाइड पे बैठे हैं, 2 कार्बन के एल्डिहाइड पे हमें 2 कार्बन के अल्कोहल में पहुंचाएगा, रिड्यूस। 2 कार्बन का अल्कोहल कौन होता है, मतलब क्या बनेगा, इस टाइप के रिएक्शन कर ले जाओगे ना। तो आगे आपका लिखना आप करो शुरू, 4 आपको बनाना है, सोच लेना कहाँ से है, गलत नहीं होना चाहिए, बनाना तो पड़ेगा वो।
ये हमने 4 रिएक्शन दिए, अब आपको सोच के लिखना है। 2 तो पहले हमने बना दिया है, 2 आप समझ भी गए हो हम कैसे सोच रहे हैं, तो आप 4 को सोच के देखो क्या बना पा रहे हो आप प्रोडक्ट को। हो गया जी, हम बना दे रहे हैं, आप अपने में मैच कर लेना। एल्कोहलिक को एलिमिनेशन, तो आपके प्रोडक्ट बनेंगे CH3 CH3 और डबल बॉन्ड CH2। तुम यहाँ से भी कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो, तो आपकी मर्जी है। बाकी KI और H2, ये तो NaOH न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। CH3 CHOH CH3 प्लस NaCl, ये NaI वाला है, तो CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 और ये H2SO4 वाला है CH3I HSO। अब मैच करो चारों, सही है जी। अगला देखो, अब ये क्वेश्चन क्या आता है। इसमें आपका ये मैकेनिज्म है हेलो एल्केन, एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाना, एल्कोहल से हेलो एल्केन KX प्लस H2SO4। यहाँ से एक EH, यहाँ के OH से वाटर बनाता है, यहाँ का I यहाँ एडजस्ट हो जाता है और यहाँ जो बचता है K और यहाँ का HSO4 के HSO4 बनता है। एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने का। अभी तक हमने क्या बताया, इस चार्ट का यूज करके हम लोग रिएक्शन को कंप्लीट कर रहे हैं। अब हम रिएक्शन को कंप्लीट नहीं करेंगे, क्वेश्चन दूसरे टाइप आएगा। आप बनाने की विधि लिखिए। क्या लिखिए, आपने पढ़ा होगा अक्सर बनाने की विधि, बनाने की विधि की अलग अलग मेथड्स होते हैं। हम लोग को कुछ देगा नहीं, रिएक्शन खुद से लिखना होगा और वो जो प्रोडक्ट कहेगा बनाने के लिए हम उसे बना के दिखाएंगे। जैसे आप मान लीजिए पहला बोल दिए कि सर मेथिल एल्कोहल बना दीजिए हमारे लिए। क्या बनाना है, CH3OH, मेथिल एल्कोहल हमें चाहिए। क्या चाहिए, मेथिल एल्कोहल चाहिए। इसके बनाने के मेथड लिखने हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मतलब केमिकल रिएक्शन ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथिल एल्कोहल बनाने के रिएक्शन। अब एक तो चार्ट का हेल्प करके हम लोग क्या कर रहे हैं, रिएक्शन को कंप्लीट कर रहे हैं। रिएक्शन दे रहा है और उसको हम कंप्लीट कर दे रहे हैं, प्रोडक्ट बना दे रहे हैं अपने मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आपको रिएक्शन नहीं दे रहा है, वो कह रहा है इसे तुम्हें बनाना है, तुम चाहे जहां से बनाओ। तो हम कहेंगे इसको बनाने के लिए भी हम चार्ट का हेल्प लेंगे। हमें बनाना क्या है ये बताओ, ओरिजिनलिटी में क्या बनाना है, एल्कोहल। और एल्कोहल बनाने के लिए यहां देखें तो एल्कोहल पे आने के कई रास्ते हैं। अगर हम हाइलो एल्केन लेकर KOH से आए तो एल्कोहल बन जाएगा, मतलब पहला हम बनाने जा रहे हैं। कोई भी अब इसके हिसाब से हाइलो एल्केन लेंगे तो CH3 भी आ ले सकते कि नहीं, और इसमें जैसे हम KOH लगाएंगे तैसे मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग ये CH3OH और प्लस KBr बन गया कि नहीं बन गया। कहेगा एक रिएक्शन और लिख के दिखाओ, कहेंगे ठीक है दूसरा देख लो आप। एल्कोहल में आने का और भी रास्ता है। एल्केन से एल्कोहल में एक कार्बन का एल्केन लेके ऑक्सीडाइज कराएंगे, एक कार्बन का एल्कोहल बनेगा मैकेनिज्म। एक कार्बन का एल्केन कौन होता है, मेथेन। और हमने वहां बताया कि अगर नॉर्मल ऑक्सीडाइज करा दिया जाए इसे तो यहाँ का एक EH ये ले लेता है, OH बना लेता है, यहाँ बचता है CH3 और वही OH आके जुड़ जाता है। अगर मैकेनिज्म भूल भी जाओ तो आप हमारे बातों को याद रखो, एक कार्बन का एल्केन एक कार्बन के एल्कोहल में बदल जाता है, एक कार्बन का एल्केन एक कार्बन के एल्कोहल में बदल जाता है। चूंकि हमें एक कार्बन का एल्कोहल चाहिए था तो एक कार्बन के एल्केन को एक कार्बन एल्कोहल में कन्वर्ट कर दिए। अच्छा, बुक में 4-6 वहां भी लिखा होता है, लेकिन जो टीचर लिखा देते हैं आपको वही रटना पड़ेगा। यहाँ पे हम रटते हैं, हमारी मर्जी हम कौन वाला लिखेंगे। आप कहोगे सर 3 रिएक्शन आप बताइए, हम कहेंगे 3 ले लो। एल्कोहल बनाने का और भी हमारे पास मेथड है, हम इसे एल्कोहल में एल्डिहाइड से जा सकते हैं नॉर्मल रिड्यूस करके। और एक कार्बन का एल्कोहल चाहिए तो हम एक कार्बन का एल्डिहाइड लेंगे और हमारा एक कार्बन का एल्डिहाइड होता है HCHO। और अगर इसको हम एल्डिहाइड में कौन सा यूज करते हैं, PDH2। एल्डिहाइडों के लिए क्या यूज करते हैं। अब एक कार्बन का एल्डिहाइड रिड्यूस होकर एक कार्बन का एल्कोहल बनेगा, मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग बनेगा CH3OH।
आप कहोगे मेथड और भी एक प्रिपरेशन मेथड चाहिए, हम कहेंगे और नोट करो, और भी बना देते हैं। एसिड से हम अल्कोहल बना लेंगे, एसिड से अल्कोहल बना सकते कि नहीं, बना सकते हैं। कैसे बना लेंगे, एक कार्बन का एसिड हाईली रिड्यूस कराएंगे तो एक कार्बन का अल्कोहल बनेगा। एक कार्बन का एसिड कौन होता है, फार्मिक एसिड, और इसको हम रिड्यूस करा दे हाईली, हाईली में हम कौन लेते हैं, LiLH4। तो ये कहता है भाई हम 2 स्टेप आपको रिड्यूस करा देंगे, मतलब एक कार्बन के एसिड से तुम्हें खट एक कार्बन के अल्कोहल में पहुंचाएंगे, मतलब CH3। एग्जाम में हम क्या लिखाते हैं कोई मतलब नहीं, तुम कौन वाला लिख के चले आओगे वही सही है, लेकिन इतना लिख के आओगे तो कॉपी नहीं भरेगा। नीचे नाम ऊपर लैंग्वेज, जैसे व्हेन मेथिल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म मेथिल अल्कोहल, मेथिल ब्रोमाइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करने के पश्चात मेथिल अल्कोहल देता है या बनाता है। ये सब लिखोगे तभी कॉपी भरती है, और वो हम लिखा नहीं पाते क्योंकि वो आपको लिखना पड़ता है। तो नीचे नाम ऊपर लैंग्वेज, ये आपका काम है, तभी आपका कॉपी भरेगा। लिखने के लिए देखो हम एक ही कंपाउंड को 4 तरह से बना के रख दिए हैं, और ये चारों हम रटे नहीं है, बल्कि हमारा चार्ट हमें बता रहा है कि हम इस तरह बना सकते हैं। आप सोच रहे होगे सर खाली मेथिल अल्कोहल ही बना सकते हैं, नहीं, केमिस्ट्री का जितना कंपाउंड है सब आप बना लोगे जब 3rd चार्ट पढ़ लोगे तब। अभी कुछ बना ले जाओगे, कुछ नहीं बना पाओगे। जब 3rd और 4th भी आ जाएगा आपके अंडर में, तो टोटल के टोटल कंपाउंड आप अपने हिसाब से बनाने जान जाओगे कि इस रिएक्शन से ऐसे बना लिया जाता है। रिएक्शन को कंप्लीट करना अलग बात होती है, रिएक्शन को कंप्लीट करना वो भी चार्ट के अकॉर्डिंग किया जाता है, और किसी चीज को बनाना एक अलग बात होती है। इस बार आपको हम दूसरा कंपाउंड बोलेंगे बनाने के लिए, बी नंबर, और वो है एथिल ब्रोमाइड C2H5Br। ये आप लोग कोशिश करो, देखो कई तरह से बना पा रहे हो, कम से कम 2 तरह से बना के दिखाओ। चलो हम बनाते हैं, 1-2 तरह से तो बनेगा ही बनेगा, कहाँ जाएगा। एथिल ब्रोमाइड बनाने के लिए हम पहले ले लेते हैं एल्कीन से हेलो एल्कीन, एकदम ऊपर देखो एल्कीन से। अब हमें एल्कीन तो लेना पड़ेगा 2 कार्बन वाला, क्योंकि 2 कार्बन वाला ब्रोमाइड चाहिए, और 2 कार्बन वाला एल्कीन ऐसा पड़ेगा क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें अगर हम HX में X क्या लेना है, क्योंकि Br वाला चाहिए तो Br, Cl वाला चाहिए तो Cl। इसका एडिशन रिएक्शन करा दें तो ये रूल कहता है कि हमारे एडिशन रिएक्शन में HBr में से HBr टूट जाता है, H वहां पे जाता है जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो, और Br वहां जाता है जहां हाइड्रोजन, और दोनों जगह हाइड्रोजन बराबर है, तो हाइड्रोजन कहीं भी दे सकते हो। हम इस पे हाइड्रोजन दे दें तो ये क्या बन जाएगा, और ये बॉन्ड सिंगल बन जाता है, और इस पे हम क्या दे दें, Br, तो Br ऐसे आगे जोड़ दिए उसी के। अच्छा, इसको शॉर्ट फॉर्म में देखो, यही तो है C2H5Br, कंज्यूम करके सोचोगे तो ऐसे इसको लिखा जा सकता है, तो आपका बन के तैयार है। एल्कोहल वाले से भी देख लो, एल्कोहल 2 कार्बन का एल्कोहल कौन होता है, C2H5OH, और इसमें अगर हम KXH2SO4 मतलब KX माने KBr और H2SO4 से कराएं, क्या यहाँ नहीं बनेगा, बनेगा। यहाँ भी कहता है कि हम यहाँ से OH और यहाँ का H H2O बनाएंगे, यहाँ का K और बचा हुआ पार्ट KHSO4 बनाएंगे, और जो यहाँ का ब्रोमीन होता है वहाँ सेटल हो जाता है, तो C2H5, ये भी तो हेलो एल्कीन बनाता है। 2 तरह से बन गया, चाहे उससे बना दो चाहे इससे बना दो। हम इसका एक क्रिटिकल क्वेश्चन दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए इसमें टफ क्वेश्चन को कैसे लगा सकते हैं। हम बता रहे हैं, कभी ऐसा क्वेश्चन पढ़े हो, कैसे प्राप्त करें, हाउ टू फॉर्म या हाउ टू प्रिपेयर, कैसे बनाएं। यहां हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, ध्यान से देखना। एसिटिक एसिड टू एथिलेमीन, एसिटिक अम्ल से क्या बनाना है,
आप कहोगे सर ये रिएक्शन हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। मान लीजिए आप, अच्छा हमने तीसरा टाइप बताने जा रहे हैं। चार्ट का यूज एक जगह नहीं होता, वो चार्ट का पहला यूज रिएक्शन को कंप्लीट करने में, चार्ट का दूसरा यूज किसी चीज को बनाने में, जैसे अभी हमने एथिल अल्कोहल बनाया, एथिल ब्रोमाइड बनाया, और चार्ट का तीसरा यूज किसी से किसी को बनाने में। यहाँ अपने मर्जी से तो नहीं, जैसे अभी मेथिल अल्कोहल बनाना था तो हम अपनी मर्जी से बनाते थे, इससे ले आओ, इससे ले आओ, इससे ले आओ, इससे ले आओ। लेकिन ये कह रहा है तुम हमें क्या बना के दो, एथिलेमीन बनाओ। किससे बनाओ? वो कह रहा है एस्टिक अम्ल से एथिलेमीन हमें बना के चाहिए, तुम हमें केमिकल रिएक्शन लिखो, राइट द केमिकल रिएक्शन टू प्रिपेयर एथिलेमीन बाय एस्टिक एसिड। एथिलेमीन बनाना है और एस्टिक एसिड से बनाना है, ऐसा रिएक्शन हमें चाहिए। तो हम कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, अरे ये भी एक स्टेशन होता है, ये भी एक स्टेशन होता है, दोनों यहां से वहां पहुंचना है। इसका फार्मूला तो तुम्हें याद होगा क्या? ध्यान से देखो हम सोच कैसे रहे, जब हमारे तरह सोचने लगोगे तो आपके भी क्वेश्चन लगने लगेंगे। ये क्या है? अरे एक स्टेशन ये, एक स्टेशन ये, हमें इस स्टेशन से इस स्टेशन पे पहुंचना है, मतलब इस कंपाउंड को इस कंपाउंड में कन्वर्ट करना है केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग। ये तुम हो कहां अभी प्रेजेंट टाइम में? दूसरे चार्ट के एसिड पे। तुम एसिड में हो ना अभी? कितने कार्बन के? 2 कार्बन के एसिड पे बैठे हो, 2 कार्बन के एसिड पे बैठे हो, और तुम्हें जाना कहां है? एमीन है ये नहीं है वहीं पे। लेकिन पहला चार्ट याद करो, वहां हाइलो एल्केन का NH3 से जब कराते थे तो NH2 आता था, मतलब पहले चार्ट में एक जगह एमीन बैठा है, मतलब यहां से हमें वहां तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा जर्नी करना पड़ेगा, अच्छा खासा रिएक्शन का। ध्यान से देखो हम कैसे करते हैं। हमें वहां पहले चार्ट में जानते हैं कि एमीन तभी बना पाएंगे जब हमारे पास हाइलो एल्केन होगा, क्योंकि हाइलो एल्केन में जब NH3 डालते हैं, याद आ रहा है, हाइलो एल्केन प्लस NH3 NH2 दे देता था और निकाल लेता था। चार्ट नंबर 1 में देखोगे हाइलो एल्केन में NH3 का रिएक्शन दिया गया होगा और वही NH3 से एमीन बन रहा है। अर्थात हमें एमीन अगर बनाना है तो हमें पहला चार्ट करा है, तुम पहले हाइलो एल्केन में आ जाओ। जब हाइलो एल्केन में आ जाओगे तो हम तुम्हें एमीन में बदल देंगे अमोनिया के थ्रू। और ये कह रहा है कि हमें हाइलो एल्केन में, कार्बोक्सिलिक से हाइलो एल्केन में अगर जाना है तो हम डायरेक्ट नहीं जा सकते, कोई है रास्ता ऐसे ऐसे? ये कहेगा तुम अभी एसिड में हो, तुम पहले अल्कोहल में चले आओ, फिर हमारे साथ हाइलो एल्केन में चले जाना, और फिर पहले चार्ट से हाइलो एल्केन से कहां चले जाना? एमीन में। तुम्हारी मंजिल एमीन वहां पे बैठा है पहले चार्ट में, और तुम अभी यहां पे हो। यहां से वहां पहुंचने के लिए एक स्टेप में रिएक्शन नहीं पूरा होने वाला। वो देखोगे कुछ रिएक्शन 3 स्टेप चलता है, डैश डैश डैश, वो ऐसे रिएक्शन को इससे हैंडल कर लेते हैं। हमारे पास है 2 कार्बन का एसिड, हमारा दिमाग कर रहा है कि एसिड अभी पहले कहां ले जाए, कैसे जाएगा? हाईली रिड्यूज, हमें पता है कि हाईली रिड्यूज कराएंगे, 2 कार्बन का एसिड 2 कार्बन के एल्कोहल में बदल गया, मतलब ये था एसिटिक एसिड सिंपल नेम, और बन गया एथिल एल्कोहल। रूल कहता है कि 2 कार्बन का एसिड 2 कार्बन के एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है जब इसे हाईली रिड्यूज किया जाता है। हम इसके थ्रू उसमें ले जा रहे हैं KX वाले से। तो आपका 2 कार्बन का जो एल्कोहल बना है उसमें हम KBr या KI और प्लस इसके मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग यहाँ का OH, यहाँ का H, यहाँ का K और बचा हुआ पार्ट, और जो यहाँ का I था वो वहाँ एडजस्ट होगा तो बन गया एथिल आयोडाइड। क्या था? एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल में रिएक्शन किसका कराए थे? पोटेशियम आयोडाइड और सल्फ्यूरिक एसिड का। हमने 2 कार्बन के एसिड को 2 कार्बन के एल्कोहल में ले गया, 2 कार्बन के एल्कोहल को फिर हाइलो एल्केन में पहुंचा दिए। अब हम पहले चार्ट में चले गए, हाइलो एल्केन तो मिल ही गया है, और हाइलो एल्केन में जैसे हम NH3 लगाएंगे, वहां के मैकेनिज्म कहेगा कि हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग यहाँ NH2 डालेंगे, मतलब बनाएगा C2H5, और जो HI है वो बाहर। आपका एथिल आयोडाइड किस में चला गया? एथिलेमीन में। यही तो तुम बनाने को बोल रहे थे हमसे, 3 स्टेप में। और ये रिएक्शन रट के कोई नहीं कर पाता वो, या तो फिर आपकी मेमोरी टाइट हो, सर जी जो बताएं उसको रिकॉल कर लो। हम तो आज तक केमिकल रिएक्शन नहीं रटे, आप चाहे छोटा रिएक्शन दो चाहे 10 स्टेप में हो, हम तुरंत बता देंगे कि ऐसे ऐसे करके ऐसे बन जाएगा, क्योंकि हम लोगों को क्या पता है? मैप, चार्ट। और ये चार्ट ही है जो आपको हर जगह मदद करेगा पूरी केमिस्ट्री को रनअप कराने में, और आपको कहीं रिएक्शन रटना नहीं पड़ेगा, हर रिएक्शन के प्रोडक्ट आप बेहतरीन तरीके से कर पाओगे।